नमस्कार, मैं रागिनी। स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं खबर आप। क्या क्या है आंगनवाड़ी, क्या है ये भोजन बनता है यहाँ पे, रसोई है, मध्याह्न भोजन। भोजन बन गया? जी सर। कि नहीं बना? अब बनाओगे? कंप्लीट है। नवागत कलेक्टर पदभार ग्रहण करते ही चौपाल लगाने पहुंच गए डभौरा। तामझाम छोड़ ट्रैवलर से पहुंच गए डभौरा। छात्रों और आमजन से किया सीधा संवाद। रीवा के नवागत कलेक्टर नरेंद्र सूर्यवंशी ने पदभार ग्रहण करते ही अपने सख्त तेवर दिखाए। वे प्रोटोकॉल और सरकारी तामझाम छोड़कर सरकारी बस से डभौरा पहुंच गए। वहां उन्होंने जन चौपाल लगाई। साथ ही एक विद्यालय में उन्होंने छात्रों से सीधा संवाद किया। रीवा के नवागत कलेक्टर ने अपने इस रवैये से रीवा के तत्कालीन कलेक्टर इलैया राजा टी की याद ताजा कर दी। ये जानकारी मिलने पर रीवा जिले के आम जनमानस में आशा की एक नई किरण उत्पन्न हुई है। दरअसल तत्कालीन रीवा कलेक्टर इलैया राजा टी ने रीवा की जनता का विश्वास जीतने में सफलता पाई थी। आज भी लोग उनके द्वारा किए गए कार्यों को याद करते हैं। माना जा रहा है कि नवागत कलेक्टर नरेंद्र सूर्यवंशी तत्कालीन कलेक्टर इलैया राजा टी की कमी को पूरा करेंगे। दरअसल नवागत कलेक्टर नरेंद्र सूर्यवंशी ने स्थानीय सर्किट हाउस में पदभार संभालने के बाद सभी अधिकारियों की बैठक ली और ऑफिस जाने के बजाय अपने सरकारी वाहन के बजाय ट्रैवलर बस से अपने अधिकारियों के साथ लोगों की समस्या जानने दूर दराज इलाके में निकल गए। उन्होंने अपनी कार्यशैली से स्पष्ट संकेत दे दिए हैं कि अब प्रशासन दफ्तरों से नहीं बल्कि जनता के बीच से चलेगा। कार्यभार ग्रहण करने के बाद रीवा के नवागत कलेक्टर नरेंद्र सूर्यवंशी कलेक्ट्रेट की कुर्सी पर बैठने के बजाय सीधे बस से उत्तर प्रदेश की सीमा से सटे दूर दराज के डभौरा इलाके में पहुंच गए। उन्होंने न केवल ग्रामीणों की चौपाल लगाई बल्कि अधिकारियों को भी फील्ड पर उतरकर समाधान करने के कड़े निर्देश दिए। उन्होंने यहां पर एक सरकारी स्कूल में पहुंचकर बच्चों से संवाद भी किया और उनकी पढ़ाई को लेकर बच्चों से बातचीत की। अपने बीच कलेक्टर को पाकर बच्चे भी खुश नजर आए। उन्होंने स्पष्ट कहा कि जनता की वास्तविक समस्याओं को जानने के लिए धरातल पर उतरना अनिवार्य है, जिससे लोगों की समस्याओं का निराकरण बेहतर तरीके से किया जा सके। जो मुझे मिलना चाहिए, मैं जो वो तुम्हारा वो दूसरे के नाम पे चढ़ा हुआ है। नहीं, इसके लिए आपस में बटन 12 हो गया। हम कागजदार हैं, सब कुछ है, लेकिन पता लगता है कि खसरा वगैरह में दूसरे का नाम है। आगे चल के क्या समस्या? नहीं, परिवार के लोगों के नाम होगा ना। वैसे कोई समस्या है क्या समाधान का? देखो बिल अगर देखो सरकार ने कोई कनेक्शन दिया है और फिर अपन बिना कनेक्शन के चलाएंगे तो फिर अपने को मुसीबत होगी। वही समस्या हो क्या अपन पता पड़े कि जो सरकार का जो सब्सिडाइज रेट है होता है उसके ऊपर करें, पता पड़े कि अपन वो चला रहे इलेक्ट्रॉनिक गीजर और ये तो या तो आप तहसीलदार साहब के यहाँ पे खुद चले आना या ये खुद आएंगे यहाँ पे समय समय पे करेंगे। अभी तक जो काम नहीं हुआ आप शुरुआत करेंगे करने की। ठीक है जी सर। उधर से बताओ स्कूल का क्या चल रहा है? देखिए, जिले के कलेक्टर का काम और जो सारे अधिकारी हैं उनका काम ये है कि गांव में देखे कि योजनाओं का लाभ सही मिल रहा है नहीं मिल रहा है, लोगों को योजनाएं क्रियान्वित हो रही नहीं हो रही है। इसी बात को लेते हुए आज चूंकि मेरा पहला दिन था और इसलिए मैं कलेक्ट्रेट नहीं जाते हुए सीधे यहाँ आया ज्वाइन करने के बाद, ताकि गांव का एक प्रदर्शन मिले और साथ में सारे अधिकारी भी आए ताकि उनको भी पता पड़े कि चीजें किस तरह से एग्जीक्यूट हो रही है क्षेत्र में। उन्हीं बात को लेकर आया था। कुछ कमियां हैं उनको हम सुधारेंगे और बाकी इस दौरे से सभी अधिकारियों को प्रेरणा मिलेगी और आमजन को भी संबल मिलेगा, ऐसी मेरी मान्यता है। मैं डॉक्टर अमिता सिंह सिवा आरोग्यम हॉस्पिटल में मैं एज ए गायनिकोलॉजिस्ट काम करती हूँ। मेरे हॉस्पिटल में गायनी से रिलेटेड हर तरह की सुविधाएं हैं। सिजेरियन होता है, हिस्टेक्टमी होती है और ओपीडी केसेस भी बहुत अच्छे से देखे जाते हैं और भी केयर है ओपीडी की, माइनर ऑपरेशंस भी होते हैं।
और टाइम टू टाइम जब भी इमरजेंसी होती है हम 24 आवर अपने हॉस्पिटल में अवेलेबल रहते हैं। एनी टाइम कोई भी पेशेंट अगर फोन पे भी अवेलेबल होता है या व्हाट्सएप पे अवेलेबल होता है तो भी हम उसको पूरी केयर देते हैं। पूरी कोशिश करते हैं कि हमारी तरफ से मरीज को किसी भी प्रकार की समस्या ना हो।